आदाब नाज़रीन तुझ वुचन गुलिस्तान न्यूज़ शाम 7 बजे तो कौशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे अख नजर। वक्फ तरमीमी कानूनस पे अकलियती अमूर के मरकजी वजीर सुंद वीडियो पैगाम कानून मुसलमानन हिंद बहबूद बापत बनावन आमुत गुमराह गछनच छन कांत जरूरत किरण रिजिजू। नमाज जुमा पत द्रुस मुल्कस वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ मुसलमानन हुंद एहतजाज कानून मुसलमान मुखालिफ करार मुसलमानन हिंज जायदाद हड़प करनच कोशिश। श्रीनगरस मज PDP तरफ वक्फ कानूनस खिलाफ एहतजाज मजहबी मामलातन मज मुदाखलत करार कानून वापस निनच मांग। चंद्र प्रकाश गंगा सिंधिस बयानस खिलाफ जमिस मज गुजर बरादरी हुंद एहतजाज नफरत अंगेज तो नाकाबिल कबूल करार माफी हुंद मुतालबा। तो पेश खबरन हुंद तफसील अकलियती अमूर मरकजी वजीर किरण रिजिजू सिंध तरफ वक्फ तरमीमी कानूनस पे वीडियो पैगाम जारी करना आमुत या दौरान तमो वोन वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानन हिंद बहबूद बापत बनावन आमुत। अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस अधिनियम से वक्फ में मौजूद इबादत गाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि इस अधिनियम के आने से उन लोगों को परेशानी है जो वक्फ की गई जमीनों पर नाजायज कब्जे करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाई और बहनों, यह अधिनियम किसी भी तरह से मजहबी तौर पर मुस्लिम या उनकी इबादत गाहों को नुकसान नहीं होने देगा। इस बिल से अल्लाह की राह में वक्फ की गई जायदादों की हिफाजत होगी और उसकी आमदनी से मिस्कीन, गरीब, बेवा की खिदमत और मदद होगी, जो कि असल वक्फ का मकसद है। और आने वाले वक्त में इसकी आमदनी से ही स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। इस वक्फ बिल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज तरीके से काबिज है और भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। ऐसे लोग ही भोले भाले देशवासियों को बहकाकर मुल्क के माहौल को बिगाड़कर तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। हमको ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और भरोसा रखना है और देश यपर आव द्रुस मुल्कस अंदर आज मुख्तलिफ जायन नमाज जुमा पत वक्फ कानूनस हवाल एहतजाजी मुजाहरे करने यूपी, बिहार, मुंबई, दिल्ली ते दोयमन जायन आय अमे हवाल एहतजाजी जुलूस बरामद करने यथ मज लुकन हिंद खास तादाद मौजूद अत मौकस पे ये वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ नार बुलंद आय करने तत मुजाहरीनो तरफ मुतालबा करना आमुत वक्फ कानून गछे वापस यो निन युथ अकलियती तबकस इंसाफ फराहम सपद। तमो वोन वक्फ कानून मुसलमानन खिलाफ बनान आमुत यह कत बावन लायक यदोह आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तरफ ब्रोह एहतजाज काल दिन आमुत तत अमि हवाल सिक्योरिटी हिंद खास इंतजाम करना आमुत। वक्फ बिल भी है, क्योंकि वक्फ बिल पे उन्होंने बदमाशी की है कि उन्हें चुपके से एक क्लास पास किया जो वक्फ बिल में नहीं है। वक्फ बिल में नहीं है, वो चुपके से पास कर दिया और उसको गजट भी कर दिया कि जितने भी पुरातत्व विभाग में जितने भी इमारतें हैं, मजहबी धार्मिक इमारतें हैं, वो सब वक्फ से हट गई हैं, वो सब हटा दी गई वक्फ से। धार्मिक इमारतें वक्फ से हटा दी गई हैं। जैसे करबला हज़रत अब्बास जो दरगाह हज़रत अब्बास है वो वक्फ से हटा दी गई है। करबला दौला है वो वक्फ से हटा दी गई है। करबला तार कटोरा वो वक्फ से हटा दी गई है। इस तरह बहुत सी इमारतें जो पुरातत्व विभाग में है, जो ASI में है, जो इसमें है आसार कदीमा जो कह रहा था, उसे सब हटा दी गई है। ये कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती जो हमारे साथ की जा रही है। क्या वो
शियों के अंडर में नहीं रहेंगी, वो हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी, हुकूमत वहाँ का देख रेख करेगी, वहाँ उसको संचालित करेगी, पर दरगाह हज़रत अब्बास को हुकूमत देखेगी। अब शिया वहाँ का कोई अमला दखला नहीं होगा उनमें। तो इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या हो सकता है कि, और कहा जा रहा है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, हम तो उसकी तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सब तो हमारे सारी चीज छीने ले रहे हो, हमारा घर छीन लो, हमें सड़क पे बिठा दो और कहो कि हम घर की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं तुम्हारी। सर, मौलाना शहाबुद्दीन समेत बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। हम जानते नहीं कौन शहाबुद्दीन, ये कोई और खराबुद्दीन है। मेरे ख्याल में कोई खराबुद्दीन है, हम उसको जानते नहीं। ये पिट्ठू ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, ऐसे मौलवी पिट्ठू, ऐसे पिट्ठू बहुत मिलेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ दी आवाज श्रीनगर अंदर वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने यथ मज PDP लीडरों सान वर्करों ती शिरकत कर। अत मौकस पे ये वक्फ तरमीमी कानून नामंजूर नार बुलंदाई करने तथ PDP लीडरों तरफ वन आमुद जे वक्फ कानून बराह रास्त मजहबी मामलातन मज मुदाखलत तो यह मुसलमानन हिंज जायदाद हड़प करने कोशिश। पार्टी सीनियर लीडर खुर्शीद आलम सिंध तरफ वक्फ कानून वापस निन्नो को मुतालबा करना आमुद। नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए रिस्पांसिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। PDP लीडर तो रुकने असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान परा सिंध तरफ आवाज हल्का इंतखाब पुलवामा को दौर करने या दौरान तिमो तत लूकन हिंद मसाइल बूजित तिमन यकीन दित जे तिहिंद मसलन हल करने। तिमो अत मौकस पे वक्फ कानून मजम्मत करान वोनमुत जे वक्फ कानून मुसलमानन हिंद जायदाद हड़प करने कोशिश। तिमो वन BJP पार्टी तरफ हमेशा लूक तकसीम करने कोशिश आमज करने। यहाँ पे गांव में एक मसला था, एक बैरिकेड लगा रहे थे हाईवे की वजह से, तो उसी बारे में थोड़ा हमने गुजारिश की है एडमिनिस्ट्रेशन की कि लोगों के जो मसाइल है, ये हॉर्टिकल्चर का इलाका, यहाँ इंडस्ट्री है सामने, तो ये बैरिकेड की जो हाइट थी 11 फुट थी, हमने रिक्वेस्ट किया उसको और बढ़ाए या उसको निकाले, तो वही उसी रिलेटेड थोड़ा इशू था, तो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। हिंदुस्तान में 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, और सारे मुसलमानों ने इसके खिलाफ रिजल्ट लिखा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारी मस्जिदों के खिलाफ है, जियारतों के खिलाफ है, कब्रिस्तानों के खिलाफ है, दरगाहों के खिलाफ है, और उन मस्जिदों ने, उन जियारतों ने, उन दरगाहों में जिन्होंने इस मुल्क में हजारों साल भाईचारा कायम रखा है। जब मुल्क आज़ाद नहीं था, जब आईन नहीं था, जब पार्लियामेंट नहीं थे, जब कानून नहीं है, तब इन जियारतों, अजमेर जैसी जियारतों की वजह से, निज़ामुद्दीन जैसी जियारतों की वजह से इस मुल्क में भाईचारा रहा और चैरिटी रही। आज जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। हमारी उम्मीद थी कि यहाँ पर 60 मुसलमान MLA है जो इस बिल के खिलाफ मजम्मत करेंगे और एक रेजोल्यूशन पेश करेंगे, जैसे तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, जैसे कर्नाटक में हुआ। लेकिन बदकिस्मती से इस असेंबली के जो MLA थे, अरकान थे, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को मुंह नहीं किया और इस बिल की, वक्फ अमेंडमेंट बिल की मजम्मत नहीं की। History will judge us in bad sense, and this is an anti गुजर बकरवाल स्टूडेंट सैलानस तरफ आवाज शमिस BJP MLA चंद्र प्रकाश गंगा से खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने या दौरान एहतजाजी लुको रुकने असम्बली गंगा प्रकाश से खिलाफ सख्त नारेबाजी कर। अत मौके पे स्टूडेंट सैलानस के जिम्मेदारों तरफ वन चंद्र प्रकाश गंगा सिंध तरफ यम अल्फाज इस्तेमाल करना आमत तिम तौहीन आमीज तो नाकाबिल कबूल यल जन तिमो गुजर बरादरी बदनाम कर्म। तिमो कर भाजपा आला हुकामन अपील जे चंद्र प्रकाश गंगा गछ माफी है। देखें, आज का प्रदर्शन हमारा सिंपल और सिंपल ये था कि आज जिस तरह से कल चंद्र प्रकाश गंगा जी की कोई एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजर जो है वो चर्च का काम करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी कास्ट में कुछ लोग
चुनिंदा लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनकी कोई जात बरादरी नहीं होती, लेकिन एक स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनको निशाना बनाना, ये कहाँ से इंसाफ है? ये इसलिए आज हमने पुतला फूका है और उनसे पब्लिकली अपॉलजी सीखी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि चंद्र प्रकाश गंगा जी पब्लिक अपॉलजी मांगे। अगर वो चुप्पी इख्तियार करते हैं फिर बीजेपी पार्टी को उनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पनपती सोच गुजर बकरवाल कौम के विरोध में इस तरह से हमें काबिल कबूल नहीं है। ड्रग्स के अगेंस्ट हम भी हैं, ये लोग भी हैं, लेकिन चंद्र प्रकाश गंगा जी से मेरा एक सवाल है, आपकी पिछले 10 साल से सरकार है, ये आखिर ड्रग्स आ कहाँ से रहे? हमारे बॉर्डर पे कौन तैनात है? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है? हमारी पुलिस क्या कर रही है? आप जब भी ड्रग्स के अगेंस्ट वहाँ पे आप मुहिम चलाएंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी को कोई उसमें से चुनिंदा शख्स हो सकता है, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करना दिस इज कंडेमनेबल, और आज हम इस चीज को कंडेम करते हुए यपुर एमएलए इफ्तिखार अहमद सिंध तरफ चंद्र प्रकाश गंगा सिंधन अल्फाजन हिंद सख्त मजम्मत करान माफी हुंद मुतालबा करना आमुत। तिमो वोन ये नफरत अंगेज बयान नाकाबिल कबूल, तहम अफसोस ज भाजपा क़यादत यथिस बयानस पे खामोश। प्रकाश गंगा जो एमएलए बीजेपी के हैं, उनके बयान की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है जो वो चिट्टे का व्यापार करती है और वो एंटी नेशनल है, वो ओवरग्राउंड वर्कर है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जो देशभक्त है, जो सरहदों पे रहकर देश की हिफाजत करते हैं और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने आर्मी में, सीआरपीएफ में देश के लिए बलिदान दिए हैं। ये आज बीजेपी की मानसिकता बताती है कि ये किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी और जो पिछड़ा वर्ग लोग हैं उनके खिलाफ इनकी मानसिकता सामने आती है। इन्होंने जो बयान दिया है मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और सभ्य समाज में इस तरह का बयान कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी नफरत की राजनीति हमेशा करती है और उसी नफरत की राजनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं उनसे, और जो बीजेपी में कुछ लीडर्स हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा था वो कहां है? आज आपकी मानसिकता, आप कहते हैं कि गुज्जर बकरवाल, आप पूरे समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, आप पूरे समुदाय को कह रहे हैं कि वो चिट्टे का व्यापार करते हैं, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने इस तरीके के बयान दिया है तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चंद्र प्रकाश वक्फ पत वेक फिर तुंद खर मुकदम SKICC श्रीनगरस मज सपज आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसन 52वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस हुंद सांस यथ मज सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सईद आबिद रशीद सान मुख्तलिफ इदारन हिंद रिसर्चर तो दोम बहल पाइक अफसर तो जिम्मेदार तो मौजूद। यह कॉन्फ्रेंस रोज 3 दोहन ताम जारी। अत मौके पे आव वन अमे कॉन्फ्रेंस सत मिल रिसर्च तो एकेडमिक्स मज बेहतर बनावनस मज मदद। तो हमारे लिए ये दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ओकेजन for us to make sure that we learn from the best institutions in the country and the best researchers in the country. Number 2, it's also an occasion for all of us to ensure that हम अपनी research, अपनी academics को कैसे scale up और world class बना सकें। ज़रूरत इस चीज़ की है कि पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कराया जा सके, उस तरह की रिसर्च एप्लीकेबिलिटी और रियल वर्ल्ड सेटिंग में रिसर्च को एप्लीकेबल किस तरह बनाया जा सके, ताकि जो मसाइल, जो नई डिजीज़ इंसिडेंस प्रिवलेंस देखने को आई है, जिसका डिजीज़ मैनेजमेंट किया जाता है, उसको कैसे डिजीज़ प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव से डील किया जाए। और इस चीज़ की ज़रूरत है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को किस तरह से कम्युनिटी या समाज में या सोसाइटी में अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर रिफ्लेक्ट कराया जा सके, ताकि रिसर्च सिंपल लैंग्वेज में हो, आम लोग पढ़ सके, आम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ केयर, लोग किस तरह से बीमारियों को प्रिवेंट कराने की
कोशिश करें। थैंक यू। अभी एक ऑर्डर बहुत अच्छा सा आया है, उसमें दैट all that we do is for patient care and public health care, और इसमें एक बहुत उम्दा चीज़ आप देखेंगे कि पूरे डॉक्टर्स का जितने भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इसमें हमने ऑब्ज़र्व किया है कि बड़े अच्छे तरीके से कॉपरेशन रहा है, और आगे भी लोगों के मफाद के लिए पब्लिक के हेल्थ केयर को बेहतर करने के लिए जो कुछ करना होगा हम इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पर 1200 डेलीगेट्स ने रजिस्टर किया हुआ है नेशनली, पूरे भारत से अलग अलग जगहों से 1200 लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर हमने अपनी 3 किताबों का पब्लिकेशन किया है। उसमें पहली किताब है IPSM बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपेंडियम 24-25। मैं इस किताब की एसोसिएट एडिटर हूँ, और इसमें हमारे देश में IPSM के सदस्य जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसे 10 टॉप के बेस्ट प्रैक्टिसेस इस किताब में मौजूद है। हर साल हम यह किताब प्रकाशित करते हैं। दूसरी किताब है IPSM टेक्स्ट बुक ऑन वैक्सीनोलॉजी, जिसमें इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन्स के बारे में जानकारी दी गई है। इसके एडिटर है डॉक्टर अन्ना राव कुलकर्णी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट भी है। और तीसरी किताब यहाँ पर जो पब्लिश हुई है वो है IPSM टेक्स्ट बुक ऑन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, जो कि सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पुरुषोत्तम गिरी इन्होंने प्रकाशित करी है, और वो इस किताब के एडिटर हैं। आम लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो इससे उनको पता चलेगा कि इनके बच्चे की वैक्सीनेशन कब कब आनी चाहिए, बच्चे के किस उम्र पे हमने बच्चे को अस्पताल लेके जाना है, और जो ज़रूरी जो बीमारियां प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो विषय है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो तब बच्चों को वैक्सीन लगानी है, इसके लिए वो उपयुक्त है। और भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से बैसाखी त्यौहार युद्धवयस के पे शुरू सपद तु सिख मजहब सत ताल्लुक थवन वालों तरफ तकरीबन हज शुरुआत कर आमज। तमि हवाले आय आज पुंछ किस डेरा ननगली इलाकस मज नगर कीर्तन एहतमाम कर, यथ मज न सिर्फ सिख मजहब सत ताल्लुक थवन वाल शरीक बल्कि हिंदू तो मुसलमान बरादरी हंद लुक तत मौजूद। अत मौके पे आय मरकजी तो जम्मू कश्मीर हुकूमत अपील कर करतारपुर कॉरिडोर पुंड गि ननगली साहब के दर्शन बापत कॉरिडोर तुन खोलने, यूत आर पार लूक हेकन अत दर्शन कर। पुरानी परंपरा सी 1947 तो पहले जो पाकिस्तान POK जो साडा इलाका है जम्मू कश्मीर का, उस इलाके जो साड़ी सिख वसू सी या हिंदू भाईचारा बरादरी मुसलमान भाईचारा, ये डेरा जो संतपुरा नंगाली साहब विखे एक बहुत बड़ा त्यौहार जो विसाखी का बनाया जाता सी, उस एरिए तो संगत पैदल चल के छोटे छोटे नगर कीर्तन के रूप में डेरा संतपुरा नंगाली साहब पुजती सी। असी उस परंपरा मुख रखते हुए ये जो प्रोग्राम लिखा है श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा बैठक मतमोहर सिंह जी, मैनेजमेंट कमेटी संत भाई रोचा सिंह जी पुरानी पुंछ, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्त्री सत्संग सभा सारे ही गुरुद्वारा ने मिलकर प्रोग्राम में लिखा है। साडी सरकार प्रति यह बेनती है कि जिस तरह पंजाब के अंदर एक कॉरिडोर खोलिया है, इसे तरह ये जम्मू कश्मीर जो POK इलाका है साडा, जो साडे लोग उत्थे छड़ के आए हैं, उत्थे जो साडे गुरु धाम हैं, जो साडी बरादरी भाईचारा है, एक कॉरिडोर टाइप या एक कोई ऐसा चीज बनाई जाए कि असी भी जाके अपने बरादरी भाईचारे नूं मिलीए, नाल दे नाल जिथे उत्थे साडे गुरु घर हैं उन्हां दी भी देखभाल कर सकीए। इतनियां ही बेनतियां हैं मेरिया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आगे, ताकि जो कॉरिडोर टाइप एक रास्ता बनाया जाए या परमिट टाइप कोई चीज की जाए जिस करके साडे लोग बाहर जाके अपने इलाके को देख सकन। जानना चाहूंगा जिस तरह असि देख रहे हैं कि उन परमिट लैके लोग पाकिस्तान जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त कौशर खबरनामा अंद दी इजाजत, खुदा सवाल।